Hi there guys, welcome back to Blockchain Domination course। ये इस कोर्स की 11th वीडियो है और आप देख रहे हैं मोइज़ ऑफिशियल, जहां हम ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, इसी तरह के कूल आइटम्स लाते रहते हैं। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आज हम क्या लर्न करने वाले हैं, विच इज कंसेंसस मैकेनिज्म। कंसेंसस मैकेनिज्म एक आप कंसीडर कर लें एक शॉर्ट लेट्स से एक शॉर्ट सीरीज है ब्लॉकचेन डोमिनेशन के अंदर। ये जो सेक्शन 1 है ब्लॉकचेन डोमिनेशन का, उसके अंदर एक शॉर्ट सीरीज है। तो ये सीरीज क्या कवर करती है? सबसे पहले एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कंसेंसस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट आया। ये प्रॉब्लम हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और फर्दर आने वाली वीडियो में हम प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि कंसेंसस मैकेनिज्म मैंने सीरीज इसलिए कहा क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ब्लॉकचेन डोमिनेशन को समझने के लिए और ब्लॉकचेन डोमिनेशन को पढ़ने में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ये वाला है, कंसेंसस मैकेनिज्म, क्योंकि ये एक सम अप करता है पूरी ब्लॉकचेन को। तो बड़ा ही मजा आने वाले हैं क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं बेजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेजेंटाइन प्रॉब्लम व्हिच इज ये एक कैसल है, जैसे कि ये फोर्ट है आप देख सकते हैं, और हमारे पास चार जनरल को मिशन मिला हुआ है कि आपने चारों तरफ से इस कैसल को घेरा करना है, घेरे में लाना है और आपने इसको गिराना और फतह कर लेनी है। इनका ये मिशन है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ आ जाती है प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम नंबर 1 जो है मिसकम्युनिकेशन होने का खतरा है, क्योंकि ये जनरल जो है जब तक इसको मैसेंजर भेजेगा तो इसको मैसेंजर जब आएगा कि भैया अच्छा ये अभी रिट्रीट करना है, अभी अटैक करना है या कुछ भी उसको मैसेज होगा, वो काफ़ी दिन लग जाते हैं। लेट्स से हमारे पास 2 दिन का टाइम लग जाते हैं और बाकी जो जनरल है वो क्या पता इस इतने टाइम में अटैक कर सकती है या फिर छोड़ के चलेगी या ऐसा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी कंडीशन हम बना सकते हैं। मिसकम्युनिकेशन की वजह से हमारे पास काफ़ी सारा टाइम भी ज़ाया हो रहा है और काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी ज़ाया हो रहे हैं। तो और प्रॉब्लम नंबर 2 है बिट्रेल। क्या हो सकता है? बिट्रेल शायद ये वाला जो जनरल है वो हमारा बिट्रेल कर दे, ठीक है। मतलब इसने कुछ मैसेज भेजा कि अभी अटैक नहीं करना, लेट्स से, ठीक है, या अभी अटैक कर दो। तो इस जनरल ने क्या किया, अगले को मैसेज भेजा कि अभी जो है वो रिट्रीट करने का टाइम, मतलब उल्टा जो मैसेज उसने भेजा उसका उल्टा कर दिया, ठीक है। तो इससे भी हमारा मिशन फेल हो सकता है क्योंकि चारों तरफ से फोर्ट कवर नहीं हुआ। तो ये बहुत ही एक जो 2 बड़ी प्रॉब्लम्स है। इसका सोल्यूशन यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ब्लॉकचेन का इससे क्या रिलेशन है वो समझते हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन में हमें पता है कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमें यूज होता है, क्योंकि ब्लॉकचेन में जब भी कोई ब्लॉक माइन होता है तो वो एक नोड होती है, यूजर होता है उसमें कुछ, और यूजर जैसे कि आपको पता है कि यूजर नोड की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मतलब कोई भी यूजर किसी को भी मैसेज कर सकता है, कोई ट्रांजेक्शन भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो एक ब्लॉकचेन में लेजर की तरह रिकॉर्ड होती रहेंगी सारों के पास, और वो सारों के पास होंगी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होती है। ये तो हम चीजें पढ़ चुके हैं शुरू से भी, ठीक है। लेकिन यहाँ से वो प्रॉब्लम आती है कि शायद जो हैकर है, लेट्स से हैकर जो बिट्रेल कर रहा है वो जो हैकर है, ठीक है, यहाँ पे हम उसको ले रहे हैं। तो हैकर जो है वो पिछली ट्रांजैक्शन को लेता है और उसको अल्टर करता है, अल्टरनेट करने की कोशिश करता है कि उसकी जगह कुछ और ट्रांजैक्शन करके थोड़े ब्लॉकचेन को डिस्टर्ब करूँ और ब्लॉकचेन को कोलैप्स करूँ ताकि उससे कुछ पैसे कमा सकूँ। तो अगर ऐसा करता है, लेकिन ब्लॉकचेन का एक रूल है जिससे कहते हैं कि इम्यूटेबिलिटी यानी चेंज नहीं हो सकता कुछ। अगर चेंज होता भी है तो जो मेजॉरिटी कहेगी, लेट्स सी ये वाला हैकर इसने कुछ चेंज कर दिया पिछली ट्रांजैक्शन, लेकिन मेजॉरिटी कहती है कि मेरे पास तो ऐसी ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो आप इसको एक्सक्लूड कर देंगे और इन तीनों का कनेक्शन बन जाएगा। तो इस तरह कुछ है। लेकिन क्या हो कि अगर जो हैकर है वो सबसे वाली जो आगे आने वाला ब्लॉक अभी वो सारों के पास आया ही है, वो जो वैलिड ही हुआ, उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश करे। अगर उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश करता है तो वो सक्सेसफुल होता है और उस ब्लॉक जो माइन हो जाएगा, तो उसमें खतरा है कि बाकी का जितना भी ट्रांजैक्शन वगैरह वो उसके पास डेटा आ जाएगा, ठीक है, और उसको थ्रेड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, हैकर की मर्जी। ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये जो बिट्रेल हो रही है, ये जो एक तरह से हैकर इंट्रूड कर रहे हैं, सिस्टम को ब्रीच कर रहे हैं, उस चीज को टैकल करने के लिए हमारे पास आता है कंसेंसस मैकेनिज्म और उसके कॉन्सेप्ट आते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छे तरीके से नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन आज की वीडियो जो थी वो एक प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी कि क्यों ये आया, क्योंकि बेस आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि हम पढ़े हैं प्रूफ ऑफ वर्क तो क्यों पढ़े। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू हैवंट कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थम्स अप फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। Dominate with us forever.